लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट रेशो इज। बहुत सिंपल टर्म्स में समझेंगे हम रेशो क्या होता है। रेशो हम अपनी जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं, बट हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे चाय बनाना। अगर हम चाय बना रहे हैं, सपोज 4 लोगों के लिए हमें चाय बनानी है, हम टी बना रहे हैं। टी में मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? वाटर एंड मिल्क। तो नॉर्मल अगर हम चाय बना रहे हैं, से 4 लोगों के लिए हम चाय बना रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि भाई उसमें 3 कप पानी डाल देना और 1 कप मिल्क डाल देना। वाटर 3 कप, मिल्क 1 कप। तो ये जो हमारी टी बनेगी, टोटल 4 कप टी बन जाएगी। तो यहां से बात आई कि हमें 4 कप चाय बनाने के लिए 3 कप वाटर चाहिए, 1 कप मिल्क चाहिए। तो अगर मैं पूछूं कि 4 कप चाय में वाटर और मिल्क का रेशो कितना है? रेशो वाटर ऑब्लिक मिल्क, दिस इज इक्वल्स टू 3:1। तो इससे में क्या क्या बात पता चल रही है कि टोटल 3 + 1 4 कप टी बनी, जिसमें कि 3 पार्ट्स वाटर है और 1 पार्ट मिल्क है। ये है रेशो। अब हम बात करते हैं, तो 4 कप चाय बनी है। अगर हम बोल रहे हैं कि सपोज हमको 12 कप चाय बनानी है, तो 12 कप चाय बनानी है तो क्या करेंगे? 12 कप चाय बनानी है मींस यहां पर 4 कप चाय बनी है इंटू 3, तभी तो 12 कप होगा। तो कैसे करेंगे? मिल्क को भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए। दैट मीन्स 9 कप वाटर एंड 3 कप मिल्क। दैट मीन्स अगर आपने 12 कप चाय बनानी है, तो रेशो से आपको क्या पता चल रहा है कि कितने पार्ट आपने वाटर मिलाना है, कितने पार्ट आपने मिल्क मिलाना है। तो इससे हमें एक बात और पता चल गई कि अगर कोई रेशो में ऐसे दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशो सेम रहता है। एंड दिस विल अगेन बिकम 3/1। सो दिस इज रेशो, दिस इज हाउ वी प्रोसीड। और इसको इनवर्सली आप ये भी कह सकते हो कि अगर मेरे पास कोई रेशो है 15/5, मैं ऊपर भी 5 से डिवाइड कर दूं और नीचे भी 5 से डिवाइड कर दूं, तो ये 3/1। दैट मीन्स मेरे पास निकल के क्या आया कि किसी भी रेशो को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं, तो रेशो सेम रहता है, रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हमारे पास जो रेशो आया था वाटर ऑब्लिक मिल्क का 3:1, इसमें इस टर्म को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। ये आपको याद रखना है। एंड दिस टर्म इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। ओके, जो आपका ऊपर वाला पार्ट है दैट इज एंटीसीडेंट, एंड जो नीचे वाला पार्ट है न्यूमरेटर, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंट। अच्छा, यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली बात हो गई है हमारी कि अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो रेशो सेम आएगा। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूं सपोज कि मेरा कोई रेशो है 3/1 और इसको मैं 5 ऐड कर दूं ऊपर भी और नीचे भी, तो मेरा रेशो सेम रहेगा? नहीं रहेगा। दिस रेशो इज नॉट इक्वल टू 3/1। सेम केस फॉर सब्ट्रैक्शन। एक और चीज जो ध्यान देने की है यहां पर, सेम एग्जांपल पे चलेंगे, वाटर एंड मिल्क। हमने बोला कि वाटर 3 है, मिल्क 1 पार्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जितना भी टी बनाया उसमें वाटर 3 कप है और मिल्क 1 कप है। सपोज आपने 20 कप टी बनानी है, तो रेशो का मतलब कि वाटर ऑब्लिक मिल्क का रेशो 3:1। यहां से हमें ये पता चल गया कि अगर 4 कप टी बनानी है तो रेशो इतना होना चाहिए। 20 कप टी बनानी है तो ये 15 हो जाएगा, इसके पार्ट 15 हो जाएंगे और इसके पार्ट हो जाएंगे 5। तो रेशो इज मिनिमम क्वांटिटी, नॉट द एग्जैक्ट क्वांटिटी। अब सपोज कोई रेशो हमारे पास है x/y, तो इसको आप लिखते हैं x and you can read it as x/y. If we have a ratio x/y, then we have some terms, duplicate ratio,
which is given by x square is to y square. If we have any ratio x is to y, its duplicate ratio will be given by x square is to y square. Subduplicate ratio. It will be given by under root x is to under root y. We have triplicate ratio. It will be given by x cube is to y cube, and we have subtriplicate ratio also. This will be given by cube root of x is to cube root of y. These are some terms you need to remember. Now we will discuss proportion. What is proportion? Proportion is nothing but equality of two ratios. Suppose we have two ratios, A is to B and C is to D. Then equality of these ratio means proportion. We said A is to B is in proportion to C is to D, and we denote it like this by 4 dots. So this implies A is to B is in proportion with C is to D. Fraction form में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A oblique B is equals to C oblique D. तो यहां पर भी टर्म्स के कुछ नाम हैं. These two terms A and D जो एकदम लास्ट में है, these are known as extremes, and these terms, these are known as means. Last two terms A and D, these are known as extreme in a proportion, and the two terms B and C are known as means. So there is a simple rule: product of extremes is equals to product of means. That means if we have a proportion A is to B and C is to D, then A is to D is equals to B is to C, which is understood by this fraction method. If you cross multiply this, you will be getting A into D is equals to B into C. Now let us take on some questions based on ratio and proportion. See, first question, we have been given A is to B is equals to 5 is to 7, B is to C is equals to 6 is to 1. Then A is to B is to C is. See, you can do it in two ways. Either you make B equal in both the sides, multiply this by 6 and this by 7, you will be getting the answer like this. Multiply this ratio by 6. A is to B will become, and multiply this ratio by 7, B is to C will become. So B is common in both the cases. You can write A is to B is to C is equals to 30 is to 42 is to 77. This is one method of doing it. Another method is simply write it A is to B, B is to C. If you take on the values, it will be 5 is to 7 and 6 is to 11. अब देखिए एक पैटर्न फॉलो करना है हमने यहाँ पे. इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, you will be getting 30. इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, is 2, you will be getting 42. Then इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, you will be getting 77. आपने पैटर्न याद रखना है. 5 is to 7, अनदर जो B है उसको B के नीचे ही लिखेंगे, B into C. Then A को आपने B से मल्टीप्लाई करना है, B को अगेन B से मल्टीप्लाई करना है और B को C से मल्टीप्लाई करना है. You will get the answer. We will take another question, a bigger one of similar type, and we will
will be getting clearance regarding the pattern. Here we have been given as A is to B, B is to C and C is to D. So we will write like this: A is to B, B is to C, C is to D. This will become 2 is to 3, 4 is to 5, 6 is to 7. Now let us follow the pattern. पहले तो A, B और C तीनों मल्टीप्लाई होना चाहिए. Multiply this and this. This will become 48 is to B, B and C multiply होना चाहिए. 3, 4 and 6. This will become 72. Then B, C, C. This will become this and this. This will be 90. And then B, C, D. So B, C, D यहाँ पर जब multiply होगा तो this will be 105. You can further simplify it. You will be getting 16, 24, 30, 35. This is the answer. We know when we divide a ratio, any ratio by same number, ratio will not change. So the answer will be 16, 24, 30, 35. More questions? A is to B is equals to 3 is to 4, B is to C is equals to 8 is to 9. Then we need to find what is A is to C. So first let us find A is to B is to C. 3 is to 4, 8 is to 9. Follow the pattern. 3 into 8, 24, 4 into 8, 32, 4 into 9, 36. This is what we get. A is to B is to C. Now we need to find A is to C. A is to C will be 24 is to 36. 12 से divide हो जाएगा. So A is to C is equals to 2 is to 3. This is our answer. Next question, similar type, containing 4 terms. A is to B is equal to 8 is to 15. B is to C is equals to 5 is to 8. C is to D is equal to 4 is to 5. We need to find A is to D. इसको भी हम पहले A, B, C, D फाइंड आउट करके करेंगे. अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा? पहले B को C की टर्म में लिखना पड़ेगा, C को D की टर्म में लिखना पड़ेगा. देन ओनली वी कैन फाइंड आउट A is to D. उससे हमारा कैलकुलेशन कंपैरिजन हो जाएगा. यहाँ पे देखिए हमने जो पैटर्न बनाया था 8 is to 15, then 5 is to 8, then 4 is to 5. पैटर्न फॉलो कीजिए. 160 is to 300, is to 480. Another 8 into 5 into 15. This will be 600. So what we get here? A is to B is to C is to D. We need to find out A is to D. A is to D is equals to 160, 600. पहले तो 0 कैंसल आउट कर दीजिए. A is to D will be 4 is to 15. This is our answer. Moving on. We have been given if 2A is equals to 3B is equals to 4C, then A is to B is to C is equal to what? फ्रेंड्स इसका एक शॉर्टकट मेथड है. इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए. इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12. So, A is to B is to C will be equal to, we have been given 2A, divide 12 by 2, 6. 3B, divide 12 by 3, 4. 4C, divide 12 by 4, 6, 4, 3. This is our answer. Simply take LCM and divide by the multiplication factor of A, B and C. You will be directly getting the answer. Otherwise, आपके पास एक और ऑप्शन है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, बुक्स में जनरली दिया होता है. 2A is equals to 3B is equals to 4C. इसको आप K अज्यूम कर लीजिए. उसके बाद आपका हो जाएगा A is equals to K by 2,
B is equals to K by 3 and C is equals to K by 4. So A is to B is to C is equals to 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4. अगेन आप एलसीएम लोगे, न्यूमरेटर लेकर आओगे ऊपर, आपके पास आंसर आएगा 643. तो ये मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ट्रेडिशनली बुक्स में ये फॉलो करते हैं. आप सिंपली एलसीएम लीजिए और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग A is to B is to C. ये क्वेश्चन आप देखेंगे, ये तो सिंपल ही है, इसमें तो कुछ नहीं करना है. अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया A by 3 is equals to B by 4, C by 5, तो इसमें तो सिंपली A is to B is to C is equals to जिस नंबर से यहाँ डिवाइड हो रहा है वही नंबर ऊपर आ जाएगा, 3 is to 4 is to 5. You can directly write it. कैसे देख लीजिए. Let A by 3 is equals to B by 4 is equals to C by 5 is equals to K. So A is equals to 3K, B is equals to 4K and C is equals to 5K. तो जब आप रेशो लेंगे A is to B is to C is equals to 3K is to 4K is to 5K. K cancel हो जाएगा, you will be getting 3, 4 and 5. So you can, in such type of question you can directly write 3, 4, 5. If 0.75 is to X is equivalent to 5 is to 8, then X is equals to. ये हमने हमारा प्रोपोर्शन पे सवाल आ गया है और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. अगर आपको ये भी याद नहीं रहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.75 ऑब्लिक X is equals to 5 by 8. Simply cross multiply. 5 into X is equals to 8 into 0.75. X is equals to 8 into 0.75 upon 5. X is equals to 1.2. This is your answer. Another question asked in SSC 2001. X is to y is equals to 5 is to 2, then 8x plus 9y is to 8x plus 2y is equals to what? इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है कि सिंपली आप x की वैल्यू 5 लीजिए, y की वैल्यू 2 लीजिए. यूजुअली आप x is equals to 5k and y is equals to 2k मान सकते हैं. जो क्या होगा, कैलकुलेशन के बाद कॉमन आके कैंसिल आउट ही होना है. तो आप ये मत मानिए, यू टेक सिंपली x is equals to 5 and y is equals to 2. तो जब आप x is equals to 5 लेंगे और y is equals to 2 लेंगे, तो 8x plus 9y क्या बन जाएगा आपका? This will become 8 into 5 plus 9 into 2. This will be 58 and 8x plus 2y क्या बनेगा? 8 into 5 plus 2 into 2. This will be 44. So 8x plus 9y is to 8x plus 2y. This will be equal to 58 is to 44, means 29 is to 22. This is our answer. Next question. If rupees 782 be divided into 3 parts, proportional to 1 is to 2 is to 2 is to 3 is to 3 oblique 4. Then the first part is. पहले तो इस रेशो को सिंपल कीजिए, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको सिंपल कर लीजिए. कैसे करेंगे? एलसीएम ले लीजिए और उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए. सो दिस विल बी 6 is to 4 into 2, 8 is to 3 into 3, 9. So this will be the simple ratio. तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि 782 be divided into 3 parts proportional to 6 is to 8 is to 9. Then the first part means proportional to this part. So जैसे हमने, अगर आप हमारा बेसिक देखें तो हमने कहा था कि जैसे हमने 4 कप चाय बनाई है, उसमें 3 कप पानी है और 1 कप मिल्क है. तो यहाँ पर क्या है कि 3 पार्ट किए हैं और टोटल पार्ट कितने हैं? टोटल पार्ट्स आर 9 plus 8 plus 6. टोटल पार्ट्स आर 23 पार्ट्स हैं. उसमें से हमें ये पता करना है, मींस हमने 782 के 23 पार्ट्स किए, उनमें से हमें पता करना है 6 पार्ट कितने हैं. तो सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दीजिए. 782 टोटल पार्ट है 23, उसके 6 पार्ट कितने होंगे? दिस विल बी 34 and 34 into 6.
This will be your answer 204 rupees. 204 will be the first part. एक बार फिर से देख लीजिए. पहले हमने रेशो को सिंपल कर लिया, फ्रैक्शन एलिमिनेट कर लिया, 6:8:9 ऐड करके हमने पता कर लिया कि 782 के टोटल कितने पार्ट किए गए, 23 पार्ट किए गए. उनमें से हमें पता करना है कि आउट ऑफ 23 पार्ट 6 पार्ट की वैल्यू कितनी है. 782 डिवाइड बाय 30, 1 पार्ट की वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय 23 1 पार्ट की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाइड बाय 6 पार्ट्स की वैल्यू आ गई, 204. Next question. The salaries of A, B, C are in the ratio 2:3:5. If the increments of 15%, 10% and 20% are allowed on their respective salaries, then what will be the new ratios of their salaries? अब देखिए इसमें क्या है कि आपको सैलरी का रेशियो दिया हुआ है 2:3:5. सैलरी, एक्चुअल सैलरी 2000, 3000, 5000 या 4000, 6000, 10000 भी हो सकती है. हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रेशियोज में जो दिया हुआ है 2:3:5 इसको लेके चलना है. परसेंटेज से हमें पता है कि किसी भी नंबर को अगर आप 15% इंक्रीज करेंगे तो वो अपने आप का 115/100 हो जाएगा. एक्स को अगर हम 15% इंक्रीज करेंगे तो वो 115/100 हो जाएगा. तो सिमिलरली ये रेशो 2 है. अगर 2 को आप 15% इंक्रीज करेंगे, रेशो 2 को अगर आप सिंपल करना चाहते हैं तो इसको 2K मान लीजिए कि लेट देयर सैलरीज बी 2K, 3K एंड 5K रेस्पेक्टिवली. ओके, ये मान लीजिए. तो जब आप 15% बढ़ा देंगे 2K को तो 2K क्या हो जाएगा, 115/100 ऑफ 2K. सिमिलरली जब 3K को 10% बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 110/100 ऑफ 3K. और जब आप 5K को 20% बढ़ा देंगे तो 5K क्या हो जाएगा, 120/100 ऑफ 5K. ये इनकी नई सैलरी हो गई. पहली सैलरी 2K, 3K, 5K थी, नई सैलरी ये हो जाएगी. ये मल्टीप्लीकेशन है. को मल्टीप्लाई कर लीजिए. 115 इंटू 2, 230/100 के. बी की सैलरी क्या हो जाएगी, 330/100 के. और सी की सैलरी क्या हो जाएगी, 600 के. हमसे पूछा है रेशो. रेशो कैसे आ जाएगा, इसको रेशो ले लीजिए सिंपली. के तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, इसलिए हम शुरू में बोल रहे थे कि इसको आप मानो या ना मानो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में इसको कैंसिल आउट हो जाना है. 100 भी कैंसिल आउट ही हो जाएगा. आप परसेंटेज साइन भी आगे कैरी कर सकते थे. ये 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगी. तो आंसर विल बी 23:33:60. So after increment of 15%, 10% and 20%, the ratio of their new salaries will be 23:33:60. This is your answer. 1-3. In a bag, there are coins of 25 paise, 10 paise and 5 paise in ratio of 1:2:3. If there are ₹30 now, how many 5 paise coins are there? ये फाइंड आउट करना है. इसका ट्रेडिशनल मेथड तो क्या है कि आप देख लीजिए कि 30 रुपीज बनाने के लिए इस रेशो में कितने कॉइन लगेंगे. अदरवाइज जो एक सिंपल मेथड है वो हम बता देते हैं. देखिए 25 पैसे के कितने कॉइन है, 1:2:3 के रेशो में है, तो मिनिमम क्वांटिटी मान लेते हैं कि 25 पैसे का 1 कॉइन है, 10 पैसे के 2 कॉइन है और 5 पैसे के 3 कॉइन है. 25 पैसे का 1 कॉइन है, 10 पैसे के 2 कॉइन है एंड 5 पैसे के 3 कॉइन है. ये सब मिला के कितने रुपीस बन गए, 5 पैसा इंटू 3 15 पैसा, 10 पैसा इंटू 2 20 पैसा, 25 पैसा इंटू 125 पैसा. टोटल कितना पैसा बन गया, 60 पैसा. ओके, सो दिस विल बी 60 पैसा. तो अगर मेरे पास 60 पैसे हैं तो 5 पैसे के 3 कॉइन है, 10 पैसे के 2 और 25 पैसे का 1. लेकिन मुझे 60 पैसा नहीं चाहिए, मुझे यहां पर चाहिए कितना, 30 मीन्स ₹30 मीन्स 3000 पैसा. मेरे पास 3000 पैसा है. 3000 पैसा कैसे आया, 60 इंटू 50 तभी 3000 आया. तो यहां से 50 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 150 कॉइन्स. 5 पैसे के 150 कॉइन्स है. अगर 10 पैसे के पूछा होता 50 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 कॉइन्स है. 25 पैसे के पूछा होता तो
अगेन 50 मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 पॉइंट्स. By simply applying the logic, you can find out the shortcut. Shortcut is nothing but the application of concepts and logic that we have seen in this question. Next question. The fourth proportional to 5, 8 and 15 is. Friends, we have seen this is a proportion. In such kind of proportion, this is known as the fourth proportion. इसको फाइंड आउट करना है हमने, x को फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे हमें पता है this into this is equals to this into this, which means 5 into x is equals to 15 into 8, x is equals to 24. So the fourth proportion of 5, 8, 15 is 24. We can write it as 5 is to 8 simple. This was fourth proportion. एक और हम टर्म देख लेते हैं, वो भी कभी कभी आ जाती है, उसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन. मीन प्रोपोर्शन. अगर हमारे पास ए और बी दो क्वांटिटी दी गई है, इनका हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो दिस विल बी गिवन बाय अंडर रूट AB. Simple. Let us take an example. Find mean proportion of 9 and 4. So mean proportion of 9 and 4 will be under root 9 into 4 under root 36. That means 6. So the mean proportion of 9 and 4 is 6. So friend, we have seen questions of ratios are very simple, very easy. You need to just apply again the concept and the logic. Formulas usually कोई याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, simple application of concepts and logic है.